श्रीकांत त्यागी को लेकर चर्चा में आई नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए सोसाइटी में बुलडोजर गरजा है और वहां पर पूरी टीम मुस्तैद है। सोसाइटी में लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहां पर लोग हालांकि इसका विरोध जमकर कर रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का अतिक्रमण हटाने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटे का समय दिया गया था जो खत्म हो गया, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर लेकर टीम पहुंचती है और ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। प्राधिकरण के नियोजन विभाग और सर्किट टीम ने एक दिन पहले 132 फ्लैट्स का सर्वे किया। आवंटियों को बता दिया था कि मैप के खिलाफ क्या क्या निर्माण किया गया है जो प्राधिकरण के हिसाब से अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ये कहा गया था कि 48 घंटे में इस अतिक्रमण को हटा लिया जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। और जब समय समाप्त हुआ तो आज बुलडोजर लेकर टीम यहां पर पहुंची और इस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तस्वीरें ओमैक्स सोसाइटी से सामने आई हैं जहां पर बुलडोजर एक बार फिर चला है अवैध अतिक्रमण पर। आपको बता दें श्रीकांत त्यागी इसी सोसाइटी में रहता है अपने परिवार के साथ और उसके यहां पर भी जब अतिक्रमण किया गया था उस पर भी कार्रवाई की गई थी। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रवि हमें देंगे। रवि, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कितनी कार्रवाई अब तक हुई है और कितने फ्लैट्स बचते हैं? देखिए 8 से 10 फ्लैट यहाँ पर अब तक ध्वस्त कर चुके हैं। जो उनका एक्सटेंशन था यानी कि जो अवैध निर्माण था उसको हटा दिया गया है। मगर एक तस्वीर यहाँ पर काफ़ी आश्चर्यचकित करने को हमें देखने को मिली, क्योंकि जब बुलडोजर इस फ्लैट की तरफ पहुँचा तो बुलडोजर यहाँ पर रुक गया। कारण सिर्फ एक था, क्योंकि लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ जो रहता था उसने बुलडोजर को रोकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि महिलाएँ यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही थी कि कृपया करके हमारे जो इस एक्सटेंशन को रोक दिया जाए। मगर आप देख सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट की और बुलडोजर को यहाँ पर मोड़ने पर मजबूर किया। मैम 2 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों ने रिक्वेस्ट की और बुलडोजर यहाँ पर चलने वाला था, मगर मंदिर यहाँ पर मौजूद था और मंदिर की वजह से कह रहे थे यहाँ के लोग कि भगवान रहते हैं और भगवान की वजह से यहाँ पर ये जो निर्माण था वो टूटने से बच गया है। आप कह रहे हैं कि जो गॉड हैं उन्होंने बचाया आपको। अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आप कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर बुलडोजर ना चले, मगर जो यहाँ रहता था उसने अपनी खुद की रक्षा कर ली। नहीं, वो उन्होंने ही किया, उन्हीं का रूम था, ये गुरुजी का ही रूम था जी। तो इट्स जय गुरुजी, ही हैज कम, वो खुद ही आ गए। और प्रशासन को किस तरीके से आपने समझाया? कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कहा आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर रेडी, वी आर रेडी। तो उसने बोल, हाँ जी आप अंदर जाइए, आप तस्वीर देख सकते हैं, अंदर चले जाइए। आप जिस तरीके से यहाँ पर ये एक्सटेंशन था उसको रोका गया और काफ़ी मकान यहाँ पर बुलडोजर ने चलाए हैं, मगर जिस तरीके से यहाँ पर रहने वाले लोगों ने, परिवार ने रिक्वेस्ट करी कि कृपया कर आपको यहाँ पर रुकना होगा और यहाँ पर बुलडोजर रुका। जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ बुलडोजर तो चल रहा है, मगर जहाँ भगवान रहते हैं उस घर को तोड़ना कैसे मुनासिब हो। परिवार के दरख्वास्त पर, परिवार के रिक्वेस्ट पर और प्रशासन को थोड़ा मानना पड़ा। और चूँकि जिस तरीके से आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी सोसाइटी में जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर यहाँ पर पहुँचा। 3 बुलडोजर, 2 बड़े ट्रक यहाँ पर पहुँचे। लोगों ने कोशिश करी, जद्दोजहद करी कि गेट पर ही बुलडोजर को रोक दिया जाए, सोसाइटी में प्रवेश ना करना दिया जाए, मगर आखिरकार प्रशासन अंदर दाखिल होता है, बुलडोजर अंदर चलता है। जितने भी एक्सटेंशन यहाँ पर फ्लैट्स के हो रखे हैं उनको हटाया गया। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि बुलडोजर अब आगे की ओर बढ़ चुका है। जितने भी यहाँ पर अवैध निर्माण हैं उनको तोड़ा जाएगा। कई लोगों ने, कई परिवार ने अपने खुद से अपने मिस्त्री बुलाकर जितने अवैध निर्माण थे उसको खुद से ही हटा दिया। आप ये देखिए, हमारे यहाँ बुलडोजर ना चले उससे पहले खुद से ही हमारा जो अवैध निर्माण हमने कर रखा है, अपने फ्लैट्स के जो निर्माण उन्होंने अवैध कर रखा है उन लोगों ने तोड़े और जो लोगों ने नहीं हटाए हैं उनको बुलडोजर ने हटाया है। ये तस्वीरें अपने आप में अपनी कहानी बयान करते हुए नज़र आ रही हैं कि बुलडोजर यहाँ पर चला और जितना भी अवैध निर्माण यहाँ पे था
उसको लेकिन रवि, ध्वस्त कर श्रीकांत के दिया केस गया में है। ये सामने आया ये था कि वही आरडब्ल्यू की सोसाइटी ओर से है भी उसे जो पहले नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके उसने वो निर्माण नहीं हटाया था। इस बार जो फ्लैट्स जिनका सर्वे किया गया है, जहां पर नोटिस चस्पा किया गया है, क्या उन्हें आरडब्ल्यू की ओर से कोई ऐसा नोटिस पहले मिला था या फिर सीधा अथॉरिटी के सर्वे के बाद ये कार्रवाई हुई? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। लोगों का कहना है कि हमें और समय की आवश्यकता थी, हमें और थोड़ी मोहलत मिल जाती तो हम ये जितना भी निर्माण था उसको हटा देते। मगर लोगों की शिकायत है, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर हमें वक्त रहते ही थोड़ी सी मोहलत दे दी जाती तो हम खुद से ये जो अवैध निर्माण है उसको हटा देते, चूँकि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन, इरादा नहीं था। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर चुस्त और मुस्तैद नज़र आ रहा है। जो परिवार वाले हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये निर्माण है उसको फ़िलहाल रहने दिया जाए। मगर आप तस्वीरें देखिए, थोड़े भावुक भी हैं, आंखें नम हैं, चूँकि मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर आदमी अपना घर बनाता है, अपना आशियाना बनाता है। मगर जब प्रशासन सख्त होता है तो कार्रवाई होती है, और कार्रवाई कुछ इस प्रकार होती है कि तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे लोगों से कि किस तरीके से यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये भैया वैसी हो रही है, बिल्कुल जबरदस्ती। अरे बच्चे इनका मारा भी लगवाई ही, सभी कार्रवाई गलत हो रही है। बाकी हम इसे खुद ही खुला रहे हैं, तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती करके तोड़ भी रहे। हमने मैकेनिक बुला लिया, वो सारी खोल के अभी हटा देंगे सारा। बुलडोजर ना चले इससे पहले आपने खुद से कारीगर बुला के खुद से भी हटा रहे हैं सारे को। बुलडोजर जो ना चले, कि बुलडोजर चलेगा वो और भी नुकसान करेगा, नुकसान ये हमारे भरेंगे नहीं, इसलिए हमने अलग से बुला के अपना हटवा रहे हैं सारे सब कुछ को। अच्छा सूझबूझ और समझ का परिचय दिया आपने कि खुद से ही आपने अपना कदम उठाया है, वरना आवश्यकता नहीं पड़ती कि बुलडोजर यहाँ पर चले। मगर क्या पहले नोटिस दिया गया था आप लोगों कोई को? नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस होता तो आज खुलवा रहे, हम परसों भी खुलवा देते, उससे पहले भी खुलवा देते। कोई नोटिस नहीं है। नोटिस होता हम आज खुला रहे हैं, इसको कल ही खुला देते। सब बच्चे लगे हुए हैं, कारीगर लगा हुआ है। कई लोगों की शिकायत है कि उनको इत्तला नहीं की गई। अगर उन्हें पता होता तो हम खुद से ही जो ये निर्माण अवैध हो रखा है उसको हटा देते। मगर आप देख सकते हैं कि अपने तरफ से खुद से ही निजी लोगों को बुलाकर यहाँ पर खुद से ही जो अवैध निर्माण था उसको हटाया जा रहा वहाँ है, पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। कितना और प्रशासन यहाँ पर वक्त आप ये देख सकते हैं कार्रवाई चलेगी प्रशासन की? और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इस वक्त कहाँ पर है? अभी भी प्रदर्शन चल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, प्रदर्शन तब तक चल रहा था जब तक बुलडोजर सोसाइटी में प्रवेश नहीं कर पाया था। मगर जैसे ही बुलडोजर प्रवेश करता है, जो प्रदर्शन हो रहे थे वो सब अपने अपने निवास स्थान के आगे पहुंच जाते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन के आगे दरख्वास्त करते हैं कि हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए, हमें अपने आशियाने को टूटने से बचाना है। मगर प्रशासन का सख्त रवैया नज़र आया। प्रशासन ने साफ तौर पे कहा कि हमने पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए थे, जो हमारे कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सर्वे करके जा चुके हैं, किन किन जो ग्राउंड फ्लोर पे किन किन लोगों का जो फ्लैट है वो अवैध रूप से निर्माण किया गया है, किन किन लोगों ने एक्सटेंशन कर रखा है, किस लोगों ने वॉल बना रखी है, किस लोगों ने सामने अपनी छत बना रखी है, उन तमाम अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। मगर अभी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि जो बुलडोजर है वो फ़िलहाल के लिए थोड़ा शांत हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो बुलडोज़र साथ में जो ट्रक है, ये ट्रक यहाँ पर मौजूद है। जो मलबा यहाँ से निकलेगा वो ट्रक के द्वारा निकलेगा, मगर बुलडोजर अभी यहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू करी वैसे ही लोग जो यहाँ के निवासी हैं वो हरकत में आते हैं, और उन्होंने पहले से ही सतर्कता दिखाते हुए कदम उठाया। रवि, सवाल ये भी उठता है कि ओमैक्स सोसाइटी ही नहीं है सिर्फ ग्रेटर नोएडा, नोएडा में तमाम ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर इसी तरह से अतिक्रमण किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे जो भी लोग रहते हैं उन्होंने वहां पर निर्माण किया है। तो क्या तमाम सोसाइटीज में इसी तरह से अथॉरिटी कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, काफी दिलचस्प सवाल पूछा है आपने, और जिज्ञासा सब में यही सवाल को लेकर है कि क्या ये कदम अन्य जो सोसाइटीज़ हैं, जिन सोसाइटी में अन्य रूप से लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं,
क्या हर एक सोसाइटी पर इस तरीके से प्रशासन कदम उठाएगा? क्योंकि ये जो अथॉरिटी है, यहाँ पे जो नोएडा अथॉरिटी है, इन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि इससे पहले जो श्रीकांत त्यागी वो यहाँ पर रहते थे, जब उनका निवास स्थान अवैध रूप से पाया गया, बुलडोजर वहाँ पर चले, तो यहाँ के अन्य लोगों ने, यहाँ के अन्य निवासियों ने सवाल उठाया, अगर इनका घर तोड़ा जाता है तो उनका घर क्यों नहीं तोड़ा जाता? रवि, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। यहाँ पे एक ही घर ऐसे नहीं है जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा माफिया केएल पटेल पर यह कार्रवाई की गई। केएल पटेल की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई है। मफोईगंज इलाके का यह मामला है जहां पर मकान कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई केएल पटेल पर हुई है। लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिक्षा माफिया केएल पटेल पर कार्रवाई की गई है। उसकी लाखों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मफोईगंज इलाके में मकान कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस तरह की कार्रवाई की गई है। मफोटगंज इलाके में ये मकान था केएल पटेल का, जिसकी कुर्की की गई है। लाखों का बताया जा रहा है ये पूरा मकान और यहाँ पर संपत्ति। प्रयागराज से खबर सामने आई जहां पर शिक्षा माफिया पर यह कार्रवाई की गई। उधर आगरा से खबर है जहां पर ताज नगरी में जामा मस्जिद से बड़ी तादाद में डंडे बरामद किए गए हैं। पीएफआई पर बैन के बाद मस्जिद पहुंची थी पुलिस। जुमे की नमाज के ठीक पहले ढेर सारे डंडे यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर थाने में रखा। पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है कि आखिर यहाँ ये डंडे क्यों मंगाए गए, वो भी इतनी सारी संख्या में। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। जब से पीएफआई पर बैन का ऐलान किया गया उसके बाद से पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। जुमे की नमाज आज अदा की गई और ऐसे में इससे पहले पुलिस ने लगातार कार्रवाई जारी रखी और फ्लैग मार्च भी किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे, पीएसी के जवान तैनात रहे। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमें ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, अब तक कुछ पता चल पाया ये डंडे कहां से आए थे, क्यों मंगाए गए थे? जी बिल्कुल, नमाज के ठीक पहले इन डंडों की बरामदगी हुई है और जब एसपी सिटी से न्यूज 18 ने बात की लगाए जा सके, लेकिन आखिर क्यों रखा गया था इस तरह से मस्जिद के अंदर, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए वो डंडे है पुलिस लेकर के चौकी में आई है। अब जांच पड़ताल होगी, क्या मकसद था आखिर। फिलहाल प्राथमिक पड़ताल में यही नजर आया है पुलिस को, ये डंडे झंडे बनाने के लिए रखे गए थे। लेकिन आगरा के जो उच्चाधिकारी है उन लोगों ने रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले की, ताकि गहराई से जांच हो सके कि आखिर मकसद क्या था इस तरह एक जगह इतनी बड़ी संख्या में डंडों के रखने का। अगर झंडे लगाने थे तो झंडे जहाँ दिखते हैं वहाँ डंडे रखने चाहिए। मस्जिद का इससे क्या वास्ता है, इस पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। तो पूरे मामले पर पुलिस अफसर बेहद गंभीर है और ये घटना जो हुई है इसको लेकर के हर पहलू को देखा जा रहा। मस्जिद प्रबंधन का पक्ष ले लिया गया है, लेकिन खुफिया विभाग यहाँ सक्रिय है, वह अपने हिसाब से देखेगा और लोगों से पता करेगा कि पुरानी परंपराएं क्या रही है। उसके बाद अंतिम नतीजे पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो आपको दिखाएंगे। अहमदाबाद की रैली खत्म करके वापस लौटते वक्त का ये वाकया हुआ। दरअसल अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुकवा दिया। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा। अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं। गुजरात के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दौरान उनका काफिला रुका एक एम्बुलेंस के लिए और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अहमदाबाद की रैली खत्म करके जब वापस लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त का ये वाकया हुआ जब अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुकवा दिया। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा। तो
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रैली के बाद की ये तस्वीरें सामने आई जब एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला रुकवा दिया। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और करोड़ों की सौगात गुजरात को दी गई। उसी दौरान का ये वाकया हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है वीडियो। अहमदाबाद की रैली खत्म करके वापस लौट रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में उन्होंने अपना काफिला रोका एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोग खूब सराहना कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दौरान 1 अक्टूबर यानी कि कल देश में 5G मोबाइल सर्विसेज की लॉन्चिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर को 5G मोबाइल सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। अक्टूबर महीने से बड़े शहरों में 5G मोबाइल सर्विसेज की लॉन्चिंग हो जाएगी। बाद में छोटे बड़े सभी शहरों में सेवा का विस्तार किया जाएगा। तो 5G की स्पीड 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है। पीएम मोदी 6ठे इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत भी करेंगे।